देशराज सिंह जी, हमारे साथी भाई अरविंद यादव जी, मोहन सिंह जी, प्रवीण बघेल जी, भाई शाहिद जी, हाथरस के पूर्व प्रमुख डम्बर सिंह जी, अशोक यादव जी, रामकिशन जी, रिंकू जी, छोटू, बबलू यादव, शिवम यादव, अमर यादव, नीलेश यादव, निशांत यादव, भाई ओम प्रकाश मकवाना और साथियों, भाई बीरेंद्र सिंह जी, कुशवाहा जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और साथियों, आज एक विशेष काम से हम आपसे आग्रह करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं, और वो ये है कि सरकार में दो पक्ष होते हैं, राजनीति में दो पक्ष होते हैं। एक सरकारी पक्ष होता है, दूसरा प्रतिपक्ष होता है। उत्तर प्रदेश में हम प्रतिपक्ष हैं और प्रतिपक्ष का ये धर्म होता है कि सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या सरकार लोगों के साथ न्याय कर रही है या नहीं कर रही है। अगर सरकार न्याय नहीं कर रही है तो प्रतिपक्ष का ये धर्म होता है तो सरकार की नीतियों का विरोध करें, उनका खुल करके उनके खिलाफ बगावत करें। पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधों की बाढ़ सी आई हुई है और ये अपराधों की जो बाढ़ आई हुई है उसका एक प्रमुख कारण मैं ये समझता हूं कि सरकार के काम करने के तरीके का जो विरोध होना चाहिए एक जिंदा राजनीतिक पार्टी को, उस लिहाज से वो विरोध भी नहीं हो रहा। अगर किसी जिले में कहीं अन्याय हो रहा है, वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के प्रशासन के छाती पर धावा बोल दे तो फिर किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि वो आपके साथ अन्याय कर सके। लेकिन अन्याय के खिलाफ मजबूत लड़ाई नहीं हो रही। आज देश में, पूरे प्रदेश में यही हाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि साहब बिल्कुल राम राज्य है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। हम प्रतिपक्ष में हम कहते हैं साहब हाल बहुत बुरा है, लेकिन हमारे कहने से भी ज्यादा सटीक टिप्पणी है। अभी अब 1-1.5 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जितनी खराब हालत उत्तर प्रदेश में सरकार की है, कानून व्यवस्था की है, उतनी हालत खराब किसी प्रदेश की नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हमारे नापने का जो पैमाना है उससे बड़ा पैमाना सुप्रीम कोर्ट का है, और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है मैं समझता हूं इस राज्य को नापने के लिए सबसे सार्थक टिप्पणी है। मैंने हर जगह किया के बारे में आपसे कहा। अभी हम 19 जून को गए थे एटा में, सिरसा बदन एक गांव है महाराजा थाने में। वहां 1 महीने में भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति 3 बार टूटी। एक बार टूटी, ये प्रशासन के लोग अब क्या करते कि जहां मूर्ति टूट जाती है वहां दूसरी मूर्ति ला करके रख देते हैं। हमारा कहना है आप मूर्ति ला के क्यों रख देते हो? जो लोग गुनहगार हैं, जिन्होंने मूर्ति तोड़ी है, उसको डंडे मार के भीतर बंद कर दो, 1 महीने तक उनकी जमानत मत होने दो, तो फिर किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है जो दोबारा मूर्ति तोड़ने का काम कर सके। वो काम नहीं हो रहा है। और पिछले 2 बार जो वहां मूर्ति टूटी, दोनों बार वहां पुलिस तैनात थी। पुलिस तो रक्षा के लिए होती है ना। पुलिस की मौजूदगी में 2 बार मूर्ति टूट जाए, बहुत चिंता का विषय है। हमारे जाने के बाद हमको लगता था कि वहां प्रशासन जरूर हरकत में आएगा और हमारी बहुत न्याय संगत मांगे और विचार करेगा, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। जगह जगह ये घटनाएं हो रही है, जगह जगह लोगों को मारा जा रहा है। कहीं थाने में किसी की जान चली गई तो किसी बेगुनाह को उठा करके बंद कर दिया गया। ये सवाल कोई जातिगत नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधों की बाढ़ सी आई हुई और हम ये चाहते हैं कि इन पर एक मजबूत लड़ाई हो। 9 जुलाई को एक बड़ा प्रदर्शन एटा कलेक्ट्रेट पे हम लोग कर रहे हैं और उसी सिलसिले में हम आपसे आग्रह करने आए हैं, नम्र प्रार्थना करने आए हैं कि आप
नॉर्थ चढ़ाई को एटा में बड़े पैमाने पर शामिल हों। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि हमें तो कहीं अब चुनाव लड़ना नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं अन्याय के खिलाफ मजबूत लड़ाई हो। हम चाहते हैं कि हर जिले में ये घटनाएं हो रही है, वहां मजबूत लड़ाई लड़ी जाए। आज एटा में ये धरना हो रहा है, कल अगर हाथरस में लोगों को सताया जाएगा तो 9 तारीख को आप चले जाना एटा, और हाथरस में जब बिगुल बजेगा लड़ाई का तो फिर एटा के लोग आपकी मदद करने के लिए हाथरस में आएंगे। ये निवेदन हम आपसे करना चाहते हैं। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जितनी संख्या में अन्याय के खिलाफ इस जंग में आप 9 तारीख को एटा कलेक्ट्रेट पर जरूर पहुंचे। हमें आपसे यही निवेदन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद।